जय श्री राम दोस्तों, आज हम आ गए हैं पावन चित्रकूट धाम जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले हम यहाँ सुबह सुबह ट्रेन से उतरते ही आए हैं राम घाट पर, जो कि बहुत ही प्रमुख स्थान है। चित्रकूट का फर्स्ट नंबर का स्थान है राम घाट। मंदाकिनी नदी यहाँ बह रही है और ये सुबह सुबह 7 बजे का दृश्य है। आप देख सकते हैं सभी भक्तगण यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। त्रेता युग में श्री राम वनवास के दौरान ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से यहाँ तप व साधना करने के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर ही चित्रकूट पर्वत पर ही अपने वनवास के 11.5 साल व्यतीत किए थे। ये है पावन चित्रकूट। अब हम आ गए हैं आरोग्य धाम। वहाँ पर हमें पानी थोड़ा कम अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ आरोग्य धाम में स्नान करने आ गए हैं। मंदाकिनी नदी का ही पानी है और ये बहुत ही अच्छा झरने वगैरह है। यहाँ पर बहुत खुला एरिया है, इसलिए हम लोग यहीं पर नहाएंगे। रामघाट से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थान को आरोग्य धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो पानी है वह जड़ी बूटियों से टकराकर आ रहा है, जिससे रोगों से मुक्ति मिलती है। हेलो, निक्कू बुला रहा है आपको। बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों तरफ झरने से पानी आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर पानी, स्वच्छ पानी है बहता हुआ। लेकिन मुझे यहाँ थोड़े कम आनंद आ रहे हैं, डुबकी भी नहीं लगाई जा रही है। मेरे पतिदेव यहीं शांति से स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं जाने वाली हूँ झरने के पास। वाह, बहुत आनंद आ रहे हैं। अब हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पास में ही 2-3 किलोमीटर की दूरी पर कामदगिरी पर्वत है, इसके दर्शन के लिए हम आए हैं। भगवान कामतानाथ के दर्शन हम करेंगे। अभी हम सिर्फ दर्शन करेंगे क्योंकि धूप हो जाएगी। यहाँ की परिक्रमा भी दी जाती है। परिक्रमा के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम दर्शन करके हनुमान धारा जाएंगे। सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ परिक्रमा देने आएंगे, जब आपको परिक्रमा मार्ग भी दिखाएंगे। ये है प्रमुख द्वार। कामतानाथ भगवान श्री राम का ही रूप है। उनके यहाँ दर्शन करके हम निकल रहे हैं हनुमान धारा के लिए। देखिए, अब हम आ गए हनुमान धारा रोपवे पर। यहाँ से हम टिकट लेंगे और कैंडिडेट टिकट यहाँ पर 145 रुपये है। ये रोपवे से हम जाएंगे। वैसे तो इस पहाड़ी पर, ये सामने ही आपको पहाड़ी दिख रही होगी, रोपवे के उधर दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। बहुत से श्रद्धालु सीढ़ियों से ही जाते हैं और जिन्हें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है वो रोपवे से जाते हैं। छोटे बच्चों के अलग रेट है। हम बैठ चुके हैं रोपवे में। यहाँ रोपवे को बीच में रोका जाता है। पहाड़ के और ज़मीन के बीच में जो सुंदर दृश्य हैं उन्हें देखने के लिए 5 सेकंड के लिए उन्हें रोका जाता है, ताकि हम सुंदर सुंदर दृश्य देख सकें। अब पहुंच गए हैं हनुमान धारा। ये देखिए हनुमान धारा है जो इधर निरंतर गिरती रहती है। आगे हम जाएंगे मंदिर में। जहाँ तक कैमरा ले जाने देंगे वहाँ तक मैं आपको दर्शन कराऊंगी। यह है भगवान हनुमान जी का मंदिर। इनकी ध्वजा के दर्शन कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
आइए देखते हैं दर्शन होते हैं या नहीं। ये देखिए भगवान हनुमान जी को तुलसी चढ़ाई जा रही है। यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। अभी मुझे मना कर रहे हैं कैमरे के लिए। दर्शन मैंने नहीं करा पाई ज़्यादा अच्छे से, कैमरा बंद करवा दिया था। ये हनुमान धारा के आप दर्शन कीजिए। और यहाँ सब आचमन कर रहे हैं। ये पहाड़ी से सुंदर दृश्य। रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमान धारा स्थान। ऊपर भी है कुछ और। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, जिसे सीता रसोई कहते हैं। यहाँ पर सीता जी रसोई बनाती थी। हम ऊपर जाएंगे लेकिन बंदर बहुत है, कैमरा नहीं निकालेंगे। अब हम पहुंच गए हैं माता अनुसुईया के आश्रम, सती अनुसुईया के आश्रम। ये देखिए भगवान कृष्ण का रथ और राम का रथ है दूसरी तरफ। माता अनुसुईया ऋषि अत्रि के साथ यहाँ पर रहती थी और यहीं पर उन्होंने सीता माता को सतीत्व का ज्ञान दिया था। ये मंदाकिनी का उद्गम स्थान यहीं पर है। यहीं पर माता सती ने जो है गंगा माँ को मन से उत्पन्न किया था, इसीलिए गंगा माँ का नाम ही मंदाकिनी पड़ा है और यही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं पर सीता माँ को माता अनुसुईया ने वो गहने और कपड़े दिए थे जो कभी मैले नहीं होते। आश्रम के अंदर सभी लीलाओं को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर सिमट कर रह गई है। बाहर निकलने पर दिखाई नहीं देती है, गुप्त रूप से बहती है, इसलिए गुप्त गोदावरी कहते हैं। पहाड़ से ये इतना पानी निकलता है और कहाँ जाता है ये यहीं ख़त्म है, इसके बाद दिखाई नहीं देता है, गुप्त हो जाता है, इसीलिए गुप्त गोदावरी कहते हैं। वैसे तो नासिक में है गुप्त गोदावरी नदी, पर यहाँ पर जब भगवान राम आए थे तो उनके दर्शन के लिए वो गुप्त रूप से आई थी। उनके पिताजी ने उनको मना किया था कि नासिक में ही भगवान आएंगे पंचवटी में, तब दर्शन कर लेना, लेकिन उन्हें राम दर्शन की बहुत जल्दी थी तो वो पिताजी का आज्ञा ना मान करके गुप्त रूप से आई और भगवान राम के दर्शन करके गुप्त रूप से ही यहाँ गुप्त हो गई। पास में ही टिकट काउंटर है, यहाँ से 20 रुपये का टिकट लेकर 2 गुफाएं हैं जिन्हें देखने जाना होता है। एक बिना पानी वाली गुफा है जिसमें राम दरबार बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है, और दूसरी पानी वाली गुफा है जिसमें गोदावरी नदी घुटनों तक है। सकड़ी बहुत है अंदर से और सफोकेशन भी बहुत है बिना पानी वाली में। अब हम पहुँच गए हैं फटिक शिला। यहाँ भगवान राम के फटिक शिला, यहाँ पर भगवान श्रृंगार करते थे सीता माँ का, और कौवे ने चोंच मारी थी। ये पंडित जी यहाँ के पुजारी जी हमें बता रहे हैं, आप सुनिए। यहाँ भगवान रामचंद्र जी माता जानकी का श्रृंगार किए थे फूलों का गहना बना करके। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच। जब खून बहने लगा भगवान एक चिंते का बाण मारा, कौवा तीनों लोक पे भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा एक मिनट बेटा, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा, बेटा यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का पैर। एक मिनट, पीछे लखन बिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, ना डर है, ना लूट है, न बाबा के यहाँ कोई जबरदस्ती का दान है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञशाला लिखा है, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन महाविष्णु यज्ञ होता है, जगजान। उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपये, 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं। ये फटिक शिला का पत्थर बहुत चिकना होता है और ये हर जगह नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है आज के टाइम में। फटिक शिला
क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता अब है। हम पहुंच गए हैं जानकी कुंड। यहाँ सीता माता के चरण चिन्ह हैं। सीता माता यहाँ पर नहाने आती थी। मंदाकिनी नदी का बहुत ही स्वच्छ जल है और ये कुंड है और यहाँ पे माता के चरण हैं। छोटा सा मंदिर बना हुआ है। पानी का बहाव बहुत अच्छा है। हमने यहाँ बैठकर कुछ देर आनंद पाए। आप जब भी चित्रकूट धाम यात्रा पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। काय तो जई लिया थे भाई हवन है तो हवन नहीं चल पा रहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास घिसे है चंदन, तिलक करे रघुवीर। ये दोहा यहीं पर प्रसिद्ध हुआ है। राम घाट पर आ गए हम, शाम हो गई है वापस। ये तुलसी गुफा है। देखिए नीले रंग में भगवान राम बाल रूप में बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। तुलसीदास जी को तो पता ही नहीं चला जब भगवान राम आए तो श्री हनुमान जी भगवान जो तोते के रूप में आकर के उन्होंने ये दोहा गाया और तभी से ये दोहा यहाँ पर फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया। ये देखिए यहाँ राम घाट पर शाम को आरती का समय हो गया। ये है शाम 7 बजे का समय है और राम घाट पर बहुत ही सारे मंदिर यहाँ बने हुए हैं, जिनमें से प्रमुख मंदिर है मत्स्य गजेंद्र नाथ, जो कि यहाँ के चित्रकूट के राजा कहलाते हैं। मत्स्य गजेंद्र नाथ का मंदिर करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अधिकतर मंदिरों में सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ती हैं, ऊंचाई पर हैं, बने हुए हैं। राम घाट पर जो है गंगा आरती का समय हो गया है। आरती का आनंद लीजिए। अलग से एक वीडियो बना रखी है आरती की। पूरी आरती देखनी हो तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे दिन सुबह 7 बजे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा देने के लिए। ये है परिक्रमा मार्ग। सबसे पहले हमने प्रमुख दक्षिणा मुख्य द्वार था भगवान कामतानाथ का, वहाँ दर्शन किए और वहाँ से परिक्रमा शुरू कर दी है। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा है जो कि 1.5-2 घंटे में हो जाती है। बीच में लक्ष्मण पहाड़ी भी पड़ेगी, जिसका आधा पौना घंटा हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। सीढ़ियाँ हैं 150 सीढ़ियाँ, लेकिन हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, रोपवे से जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आनंद। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संस्कृत का शब्द है कामदगिरी, जिसका अर्थ है ऐसा पर्वत जो सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करता है। माना जाता है कि यह परिक्रमा मार्ग में बीच बीच में बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए धनुष वनवासी श्री राम का मंदिर है, इधर भोलेनाथ का मंदिर और यहाँ सामने कितने सुंदर मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों के दर्शन करते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी परिक्रमा में जो है 3 शेड लगी हुई है। नीचे टाइल्स पक्की जो है फर्श बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा मार्ग है परिक्रमा का, बहुत ही डेवलप हो चुका है ये मार्ग और परिक्रमा देने में कोई परेशानी नहीं है और मात्र 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। आधी परिक्रमा पूर्ण हुई है। अभी हम पहुंच गए हैं बीच में लक्ष्मण पहाड़ी जगह आ गई है। ये वही पहाड़ी है जहां पर लक्ष्मण जी पहरा देते थे। ये कामदगिरी पर्वत के सामने बनी हुई है और अभी रोपवे चलने में टाइम था, इसलिए हम लोग फोटोग्राफी करने लग गए हैं, सेल्फी वगैरह लेने गए। हरियाली बहुत सुंदर थी यहाँ पर, अच्छी थी। सीढ़ियों पर भी टीन सेट डली हुई है। जो सीढ़ियों से जाना चाहते हैं
152 सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियों द्वारा भी जा सकते हैं लक्ष्मण पहाड़ी पर। फिर से परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। माना जाता है कि यह स्थान वनवास काल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थान रहा है और उनके नाम में एक कामतानाथ न केवल दामोदरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता है कामतानाथ। हम प्रमुख द्वार पर पहुंच चुके हैं, परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। अब हम कामतानाथ के दर्शन करके इसके बाद हम आ चुके हैं भरतकूप। भरतकूप रामघाट से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप ऑटो करके आ सकते हैं या शेयर ऑटो में भी आ सकते हैं, शेयरिंग ऑटो चलते हैं। भरतकूप यहाँ पर गांव का नाम ही पड़ चुका है। भरतकूप गांव है जिसमें भरतकूप है। ये वही कूप है जब भरत जी श्री राम से वनवास के समय यहाँ मिलने आए थे और वो चाहते थे कि उनका राज्याभिषेक करें, इसलिए वो सभी पवित्र नदियों का जल लेकर आए थे। और जब भगवान श्री राम ने मना कर दिया राज्याभिषेक कराने के लिए, तो उन्होंने सभी गुरुओं और ऋषियों से आज्ञा लेकर इस कुएं के अंदर ही उस जल को समाहित किया था, उस जल को यहाँ डाल दिया था। और तभी से ये पवित्र कुआं बहुत ही मीठा जल है और जब निकालो बाल्टी भर के तभी अलग अलग स्वाद आता है। बहुत ही पवित्र कुआं है। जब भी आप यहाँ आए तो इसका पानी ज़रूर पिएं। और ये यहाँ पर भरत मंदिर, चारों भाइयों का मंदिर बना हुआ है। जय श्री राम, धन्यवाद।